नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि आप लोग का एग्ज़ाम का जो टाइम है ना बहुत ही अब नज़दीक आते जा रहा है और जितना भी नज़दीक आते जा रहा है ना उतना ही आप लोगों का टेंशन बढ़ते ही जा रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप लोग को उतना टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको उस गाइड से पढ़ा रहे हैं, उस गाइड का तैयारी करा रहे हैं जिसका इस्तेमाल टॉपर भी करते हैं। यानी कि अगर आपको इतने कम समय में अच्छे से तैयारी करना है तो ऐसे प्रश्नों को ज़्यादा ध्यान में आपको रखना है और अच्छे से उसको प्रैक्टिस करना है, लिखना है और याद करना है। ठीक है, इसका पीडीएफ हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिएगा, फ्री वाला व्हाट्सएप ग्रुप है। ठीक है ना, जैसे कि आप बोले थे ना सर जी गाइड की तैयारी करा दीजिए, जो गाइड आपके पास है तो मैं इसकी तैयारी आप लोग को भरपूर तरीके से कराऊंगा। चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव सुबह में वीडियो आपको मिला था ना, अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, सबका मैं शुरू से आपको पढ़ा देता हूँ, ज़्यादा नहीं, मैं बहुत कम से कम 1.5-2 महीने लगेगा, पूरा कंप्लीट करा दूंगा। ये आपका चैप्टर 1 है श्रम विभाजन और जाति प्रथा और इसके लेखक है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में और इनका मृत्यु हुआ था 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में। अच्छे से याद होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, और इसका दोस्तों जो पहला नंबर क्वेश्चन, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। देखो इसी क्वेश्चन को 2 तरीके से पूछा जाता है, लेकिन दोनों तरीका अलग अलग है, लेकिन आंसर आपका सेम है। क्वेश्चन है जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। 23 में, 16 में, फिर ये सब आपका MQ में, सेट 1 में, 16 में, 14 में, ये आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था, यहाँ तक कि 19 में पूछा गया था दोस्तों। ठीक है ना, और उसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछता है जाति प्रथा को स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं माना जा सकता है। तो इसका उत्तर दोस्तों बहुत आसानी पूर्वक आपको लिखना है और बेहतरीन तरीके से आपको इसका उत्तर लिखना है। देखिए दोस्तों, इसका उत्तर कॉपी में आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। भारतीय समाज में जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती है क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यानी कि हम कह सकते हैं कि भारतीय समाज में जाति प्रथा को स्वाभाविक विभाजन के रूप में नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं होता है। अगर मनुष्य अपना कार्य बदलने की कोशिश करता है तो आज के समाज में लोग उनको कार्य बदलने की अनुमति नहीं देते हैं, उसको नीचे दबाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसमें मनुष्य की निजी क्षमता का विचार किए बिना उसका पेशा निर्धारित कर दिया जाता है दोस्तों। तो बस इतना ही लिख देना है। 2 नंबर का है ना, पहले ये क्वेश्चन का आंसर बड़े बड़े शब्दों में लिखना होता है, बड़े बड़े वाक्यों में लिखना पड़ता था, लेकिन दोस्तों अब ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि आपका सब्जेक्टिव मात्र कितने नंबर का आता है, सब्जेक्टिव 10 नंबर का आता है। 10 को पूछता है, 5 को लिखना होता है, तो उतना टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको जितना बता रहे हैं ना उतना आप लोग अच्छे से कर लीजिए, बहुत अच्छे आप कर पाएंगे। ठीक है ना, और सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हो, सब काम करते हो, लाइक नहीं करते हो। अब ये देखिए, ये आपका दोस्तों अगला क्वेश्चन बनता है, ये 23 में पूछा गया था, इसलिए 25 वाले विद्यार्थी याद रखना। लेखक भीमराव अम्बेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों। तो देखिए ये क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझना है। लेखक भीमराव अम्बेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या लोगों का निर्धारित कार्य को मानते हैं क्योंकि अरुचि और विवशतावश मनुष्य को टालने लगता है। मतलब कि इनका कहने का मतलब ये है ना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के, आज के जो जाति भारतीय समाज है ना, कि अगर कोई व्यक्ति कोई अच्छा काम करने के लिए 2-4 व्यक्तियों से सहारा लेता है तो वो सहारा देने के बजाय उसे काम को न करने की सलाह देते हैं, या फिर उससे क्या क्या नुकसान होगा ये बताने लगते हैं, क्या क्या फ़ायदा होगा ये तो कोई नहीं बताएगा। इसलिए कहते हैं कि ये जो समाज है ना वो बहुत बुरा है। हमारी माँ पूरी दुनिया की माँ कहती है, आपकी भी माँ कहती होगी, मेरी भी माँ कहती है ना कि दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है बेटा तू नहीं कर सकता है, तू नहीं कर सकता, ऐसा कोई काम नहीं है जो कि आप नहीं कर सकते हो, सारे काम को आप कर सकते हो क्योंकि आपको दूसरे व्यक्तियों का सहारा नहीं लेना है, आपको अपने दम पर ही किसी भी कार्य को करना है। क्योंकि आज का समाज जो है ना वो आपको सपोर्ट देने के बजाय आपको पीछे गिराने की सोचती है। ठीक है ना, तो याद रखना दोस्तों। अब ये देखिए, और कम काम करने के लिए प्रेरित हो जाता है। सही बोला ना, इसी को अलग
डिजाइन में, अलग भाषा में आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है आपको, ठीक है ना। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने में ना दिल लगे ना दिमाग, तो कोई कुशलता और कैसे प्राप्त कर सकता है। सही बात है दोस्तों, सही बात है। लोग नर्वस कर देते हैं, अब बेचारा वो नर्वस हो जाता है तो कोई अच्छा काम नहीं कर पाता है, ठीक है। इसे आप लोग अपनी भाषा में भी लिख सकते हो। अब देखिए अगला हमारे पास दोस्तों क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर है। ये क्वेश्चन है कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है। 21 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका उत्तर लिखेंगे कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए, मतलब कि कुशल मतलब अच्छा व्यक्ति बनने के लिए और आपके समाज को अच्छा बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वो अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है। तो इसका आंसर आप लोग अच्छे तरीके से लिख देना दोस्तों, ठीक है ना। और दोस्तों आप लोग थोड़ा कमेंट करके हमें बताना कि आपकी तैयारी बोर्ड परीक्षा का ना कितना परसेंट मतलब कि हो रही है, मतलब कितना परसेंट अभी तक हुई है। जैसे 100% में अंदाज़ा तो आप लोगों को होगा कि लगभग 50% हमारा तैयारी बेस्ट है, 60% बेस्ट है, या फिर 70%, या फिर अभी तक थोड़ा सा भी बेस्ट नहीं है हमारी तैयारी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है ना, क्योंकि उसके लिए मैंने एक और प्लान बना रखा है आप लोग के लिए ही, ठीक है ना। तो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि उस पर एक वीडियो आपको मिलने वाला बहुत जल्द, ठीक है ना, कि आप अगस्त कैसे अपने पढ़ाई को बरकरार रख सकते हैं, उसका टाइम टेबल आपको कैसे बनाना है अगस्त से पढ़ने के लिए। ऑलरेडी उस पर वीडियो आने वाला बहुत जल्द, ठीक है ना। इसलिए तो ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन, ये ध्यान से देखिएगा। भीमराव अम्बेडकर किस विडंबना की बात करते हैं। ये क्वेश्चन 20 में पूछा गया था, या फिर इसी क्वेश्चन को दूसरे भाषा में पूछा जाता है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। ये दोस्तों शायद 2018 में कि 2017 में ऐसे ही करके ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा गया था। लेकिन दोस्तों ये बहुत उल्टा हो गया है ना, कि ये 5 नंबर का क्वेश्चन अब 2 नंबर में पूछा जा रहा है। ये तो होना ही है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव इतना बढ़ गया है कि सब्जेक्टिव को 5 नंबर वाले को 2 नंबर में डालना पड़ जाता है, ठीक है। तो देख लेना, जो क्वेश्चन थोड़ा लंबा होगा उसको छोड़ना, जो इजी होगा आसानी से छोटे छोटे लाइन में हम बना लेंगे आराम से, तो उससे ही आप लोग लिखना। एक्चुअली में ये लंबा नहीं बताएंगे इसको, इसलिए तो 2 नंबर का है तो 2 ही नंबर के तहत बता रहे हैं, क्योंकि 5 नंबर में कभी पूछ ही नहीं करेगा। ये इसका आंसर देखिए आपको क्या लिखना है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछता है। आधुनिक युग में भी जातिवाद का पोषण होना, इसके पोषकों की कमी नहीं होना, इस तरह की प्रथा को बढ़ावा देना लेखक के विचार से विडंबना माना गया है, ठीक है। तो ये आपको लिख देना, 3 लाइन का हो गया, आराम से 20 से 30 शब्दों में हो जाएगा। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला आपका ये 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है। अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसका उत्तर आप लोग क्या लिखिएगा। इसका उत्तर लिखिएगा जातिवाद के पक्ष में इसके पोषकों का तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। यहाँ पर की लिख देना, तो ताकि ये चूंकि बन जाए आपका, ठीक है ना। ये आप लोगों को लिख देना, आसानी है, और आप आसान से ये आराम से आप याद भी कर लेंगे, आसान बहुत है, ठीक है ना। और इसलिए तो मैंने इसको ज़्यादा लंबा करके नहीं बता रहा हूँ। ज़्यादा लंबा करके बताएंगे याद करने में भी दिक्कत होगा, लिखने में भी दिक्कत होगा, समझने में भी आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए इसका अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। इसका अगला क्वेश्चन आपका है, इसका दोस्तों अगला क्वेश्चन है जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। मतलब कि जातिवाद के जो लोग हैं ना, जातिवाद के पक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं उसमें लेखक ने क्या क्या आपत्तियां जताई है, लेखक ने क्या क्या उसके बारे में बताया है, ठीक है। तो जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां निम्न है। पहला है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं। और दूसरा है इस प्रथा में श्रमिकों को अस्वाभाविक रूप से विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। और आपका तीसरा है कि इसमें विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच की करार दिया जाता है। मतलब ऊंच नीच की भावना और एक दूसरे के भेदभाव इसमें उत्पन्न होती है, ठीक है। और उसके बाद से दोस्तों
आप अगर आगे देखिएगा चौथा नंबर कि जाति प्रथा पर आधारित विभाजन मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होती है, ठीक है ना, इसलिए तो मनुष्य अपने किसी भी कार्य को अच्छे से नहीं कर पाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन पर। ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक किन विशेषताओं का आवश्यक माना है, विशेषताओं का आवश्यक माना है। ये इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए, इसे आप लोग याद कर लेना, ठीक है ना। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए समरसता, भ्रातृत्व एवं स्वतंत्रता आवश्यक है, ठीक है ना। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। समानता ना होगा जी, यहाँ पर समानता होगा, समानता याद रखना। आप अगर चाहो ना तो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी पूर्वक आप यहाँ से लेकर यहाँ तक के भी लिख सकते हो शॉर्टकट में, जब एग्जाम में टाइम ना मिले तो। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए समानता, भ्रातृत्व एवं स्वतंत्रता आवश्यक है, ठीक है ना, इतना भी लिख सकते हो, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं ये सब लिखो, ठीक है। अब मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं, देखिए अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। ये 15 में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था। आंसर होगा जाति प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। इसमें मानवीय कार्यकुशलता की वृद्धि नहीं हो पाती है। इसमें स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर कम और टालू कार्य करने की विवश होना पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि मजबूरी हो जाती है ना, इसलिए। तो इसका आंसर ये आप लोग को लिख देना। अब दोस्तों अगला मैं क्वेश्चन की बात करूं तो अगला मेरे पास क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जो भी पूछे आप इसका आंसर यही देना। अगर पूछे आपसे कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है, ऐसे क्वेश्चन देखो कई बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, इतना बार पूछा गया है ऐसे क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन को एक अलग तरीका से पूछा जाता है। अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है, और ऐसे में दोस्तों पूछता है 15 में और इस सब में पूछा है आपसे, ठीक है ना। तो दोनों क्वेश्चन सेम है, आंसर भी आपका सेम होगा, ठीक है। बस यहाँ पर अंबेडकर लगा दिए क्योंकि उन्हीं का पार्ट है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ठीक है ना, इसलिए ये क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से आपसे मतलब पूछा गया है, लेकिन आंसर तो सेम होगा। अब देखिए आंसर इसका क्या होगा। ये पता है क्यों ऐसा पूछा है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, याद रखना, यहाँ पे लिख देते हैं, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये 5 नंबर में आता है इसलिए। और इस चैप्टर में एक ही है यही जो कि 5 नंबर में पूछा जाता है, इसलिए तो इसका आंसर थोड़ा लंबा है। अब देखिएगा हम इसका आंसर कैसे आपको बताते हैं, यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए। जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बांध देती है, यानी कि जाति प्रथा क्या करती है, मनुष्य को जीवन भर के लिए किसी काम धंधे में बांध देती है। जाति प्रथा मतलब कि एक दूसरे में जातिवाद उत्पन्न करना, जैसे कि हम हिंदू हैं कोई मुस्लिम है तो हिंदू मुस्लिम में झगड़ा फैला देना, जिसके चलते बहुत लफड़ा हो जाता है, और उसी कारण कोई मनुष्य के ऊपर केस हो जाता है, वो इनके ऊपर केस कर देते, वो इनके ऊपर केस कर देते, तो कोई भी कमाने के लिए अदर कंट्री में नहीं जा पाते, जिसके कारण वो शुरू से ही किसी न किसी काम धंधे में बन जाता है, एक मतलब पैसे से जुड़ जाता है, ठीक है ना, यहीं पर। तो वही मतलब क्वेश्चन मिला जुला कर इसका उत्तर कहने का मतलब यही है कि जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए किसी पेशे में बांध देती है, भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वो भूखों मर जाए, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। आधुनिक युग में उद्योग धंधों की प्रक्रिया तथा तकनीक में निरंतर विकास और अकस्मात परिवर्तन होने के कारण मनुष्य को पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है, किंतु भारतीय हिंदू धर्म की जाति प्रथा व्यक्ति को पारंगत होने के बावजूद ऐसे पेशा चुनने की अनुमति नहीं दी जाती है भारतीय समाज में जो उसका पैतृक पेशा न हो, ठीक है ना, याद रखना।
अब देखिए थोड़ा सा आगे लिखिएगा, इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी के एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। यानी कि किसी मनुष्य के अंदर अगर ज़्यादा टैलेंट है और वो किसी काम को अच्छे तरीके से कर सकता है, लेकिन उसे समाज वो काम को करने नहीं देती है। जैसे कि क्या होता है, जैसे मान लेते हैं हमारे इंडिया टीम में ही अगर कोई IPL में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है और उसको बड़े मतलब ना इंटरनेशनल लेवल पर खेलने के लिए उसको न चुना गया हो, तो समाज कहती है कि कितना अच्छा प्लेयर है, उसको चुनना जाना चाहिए, वो अच्छा खेलता है, वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा। लेकिन जो चुनने वाले होते हैं वो इनको मौका नहीं देने की कोशिश करते हैं। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि समाज ऐसा ही है, कोई अगर अच्छा करेगा तो उसको अच्छा करने की अनुमति नहीं दी जाती है हमारे भारतीय समाज में, ठीक है, बहुत सारी जगहों पर, ठीक है ना। तो ये आपका आज का ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ठीक है ना। बस इसके बाद नहीं है, PDF वगैरह आपको व्हाट्सअप ग्रुप में मिल जाएगा, सब लोग व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है ना। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा।